आज की क्लास में हम लोग देखने वाले मॉनेटरी पॉलिसी। अब जिससे हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसमें होता क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है और एक कंडीशन क्या ले रहा है कि मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो रहा है। जब हमने बोला क्या कि मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या हो, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ना कि अगर डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज करेगी, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। हम बोल क्या रहे हैं कि मनी सप्लाई कम कर दो तो डिमांड में क्या होगी, कमी हो जाएगी। और डिमांड की कमी होने के कारण यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो डिफ्लेशन या तो डिसइन्फ्लेशन। अगर बोल क्या रहे हैं कि अगर दोनों एक्सेस में हो जाए तो क्या इकोनॉमी के लिए तो सही नहीं है। इसको कंट्रोल किस तरह करते हैं हम, यही हम लोग क्या देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। और देखो यहाँ पर अगर मनी सप्लाई को हम लोग कंट्रोल कर ले, क्या बोल रहे हैं कि अगर मार्केट में हम लोग मनी सप्लाई को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, तो क्या कर सकते हैं, मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मार्केट में स्टेबिलिटी तो आएगा, लेकिन ये मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वही टूल्स देखते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, समझना अब आगे की ओर। अब हमने आपसे क्वेश्चन किया कि जो ये टूल्स है, ये टूल्स कौन बनाता है। वो टूल्स जिसके थ्रू हम लोग क्या करें, मार्केट में मनी सप्लाई कम करें या कंट्रोल करें, बैलेंस करें, वो टूल्स बनाता कौन है। तो हमने क्या बोला कि एक कमेटी बनी है जिसको हम लोग बोलते हैं एमपीसी बोलते हैं। एमपीसी कहने का मतलब क्या हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें टोटल कितनी मेंबर्स होती हैं, 6 मेंबर्स। अगर 3 मेंबर्स की बात करें तो 3 मेंबर्स कहाँ के होते हैं, तो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या होता है, नॉमिनेटेड होता है। माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कितनी मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होते हैं एमपीसी में। अगर 3 मेंबर्स की बात करें तो 3 मेंबर्स कहाँ से होते हैं, तो फ्रॉम आरबीआई। अब ये कमेटी है तो इसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई तो एक्ट पास हुआ होगा, जिसके कारण क्या होगा, अमेंडमेंट हुआ होगा कहीं पे। तो लिखिएगा, इट कम्स अंडर सेक्शन 45 ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, अगर 1934 एक्ट की तहत आता है, इसका कहने का मतलब ये कौन सा बॉडी होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई प्रॉब्लम। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और लेते हैं कि इसके गवर्नर क्या हो, कौन होते हैं और इनकी फंक्शन क्या है। अगर एमपीसी की गवर्नर की बात करें, सॉरी, अगर एमपीसी के चेयरमैन की बात करें तो कौन होता है, आरबीआई गवर्नर। अगर हम एमपीसी की फंक्शन की बात करें तो लिखिएगा, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। क्या करता है, मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करे, इसका कहने का मतलब क्या करे, एडजस्ट करता है किसको, तो इन्फ्लेशन को। और डिटरमाइन करता है किसको, पॉलिसी रेट। आरबीआई के 2 फंक्शन आपको माइंड में रखना है। पहले क्या कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है। और दूसरी बात क्या, तो ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है पॉलिसी रेट को। और क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि फर्स्ट एमपीसी कब बना। तो पहला एमपीसी की बात करें तो ये बना 2016 में। क्या हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट होकर पहला जो एमपीसी बना वो कब बना, 2016 में बना। एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया, तो लिखेगा रिकमेंडेड बाय
उर्जित पटेल कमेटी टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म कब किया? तो 2014 में किया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया? आरबीआई के द्वारा। कितने मेंबर की कमेटी होती है? 6 मेंबर की कमेटी होती है। 3 फ्रॉम द आरबीआई, 3 फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कि नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। चेयरमैन कौन होता है? आरबीआई के गवर्नर। फंक्शन हमने क्या देखा? कंट्रोल करता है मनी सप्लाई, जिसके कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट। अब पॉलिसी रेट क्या होता है ये हम लोग देखेंगे कुछ देर में। और नेक्स्ट की बात करें, हमने क्या देखा कि कौन से सेक्शन के अंदर आता है आरबीआई 1934 की? तो क्या बोलेंगे? 45 भी। ठीक है, चेयरमैन देख लिया, आरबीआई गवर्नर होता है। कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेड किया इसको बनाने के लिए? तो उर्जित पटेल कमेटी। कब किया? 2014 में। एक कहानी समझना यहाँ पर, ये बेटा है, ये बाप है। बेटा क्या करता है कि जितने भी जहाँ पर रहता है वहाँ पर जितने भी पीपल हैं उनको ये लोन देता है। बोलता क्या है कि आओ मेरे पास बहुत रुपये, आप मेरे से लोन ले जाओ। बेटा के पास 100 रुपीज़ थी। बाप ने बोला क्या कि अपनी 4% मेरे पास रख दो, तो 4 रुपये बेटा ने रख दिया। अब इसके पास कितना बचा टोटल? 96। फिर क्या बोल रहे हैं कि 100 रुपये थी, बाप ने फिर बोला क्या कि 5% रख दो, 4% मत रखो। तो इसके पास कितना बचा? यहाँ पर 5 रुपये दे दिया, तो यहाँ पर टोटल कितना बचा? 95 बचा। अब सिंपल सी बात है ना यहाँ पे कि जब बाप ने कम लिया तो बेटा के पास क्या था? अमाउंट ज़्यादा था। किस लिए? टू गिव द मनी इन पीपल। जब बाप ने अमाउंट ज़्यादा ले लिया, मतलब परसेंटेज ज़्यादा लिया, तो बेटा के पास अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया। और बेटा के पास जब अमाउंट कम हो गया तो क्या करेगा? लोन कम प्रोवाइड करेगा। जब अमाउंट ज़्यादा था तो लोन क्या कर रहा था? प्रोवाइड ज़्यादा कर रहा था। अब बेटा को क्या करो? आप रिप्लेस कर दो किससे? कमर्शियल बैंक से। बाप को रिप्लेस कर दो आरबीआई से। आरबीआई क्या है? बैंकर्स ऑफ बैंक, मतलब बैंकों का बाप है। अब आरबीआई की फंक्शन यहाँ पर समझना क्या करता है कि आरबीआई को अगर मनी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा करना हो, आरबीआई अगर चाह रहा है कि मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो? ज़्यादा हो, तो क्या बोलेगा? इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा? कम कर देगा। जिसके कारण क्या हो कि कमर्शियल बैंक के पास अमाउंट ज़्यादा हो, किस लिए? कि लोन ज़्यादा दे वो। तुमने क्या बोला कि इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, और इंटरेस्ट रेट कम करने के कारण क्या होगा? लोन ज़्यादा देगा। अगर वही बात हम क्या बोल रहे हैं कि मनी सप्लाई आरबीआई को मार्केट में कम करना हो, तो ये क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण क्या होगा? लोन जो कमर्शियल बैंक है वो कम प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ये आपको माइंड में रखना है। इसका यूज क्या है ये हम लोग कुछ देर में देखने वाले हैं। अच्छा, फिर हमने क्या देखा कि जो टूल्स हैं किस लिए? स्टेबिलिटी के लिए। मार्केट में क्या हो कि मनी की स्टेबिलिटी है वो कितने टाइप के, वो हम समझते हैं। 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा क्या होता है? क्वांटिटेटिव टूल्स, और दूसरी की बात करें तो क्या होता है? क्वालिटेटिव टूल्स। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है, क्वालिटेटिव टूल्स क्या है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप बैंक में टोटल रुपये जमा करो 100 करोड़, या इस तरह समझना है कि बैंक में भी टोटल डिपॉजिट क्या है? 100 करोड़। मेरा क्वेश्चन ये है कि बैंक मार्केट में कितना लोन देगा, कि ये जितना इसके पास रुपये 100 करोड़ ये टोटल लोन दे देगा, या इससे कम देगा, या इससे ज़्यादा देगा। सुनना, बैंक ने क्या किया? बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 100 करोड़। आरबीआई बोलेगा क्या कि इसकी आप 3% और 18%, 3% इन द फॉर्म ऑफ कैश मेरे पास रख दो, और 18% इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे पास रख दो। आरबीआई क्या बोला कि आपके पास 100 करोड़ रुपये जो टोटल डिपॉजिट है उसकी 3% कैश के फॉर्म में मेरे पास रखो, और 18% इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे पास रख दो। इसके बाद जितनी भी रुपये आपको बच रहा है वो मार्केट में आप लोन दो या जो भी करो। अगर 3% निकालोगे तो कितना हो गया? 100 करोड़ का 3% निकालोगे 3 करोड़, और 18% निकालोगे तो कितना हो गया? 18 करोड़। तो टोटल कितना हो गया? 100 करोड़ माइनस 21 करोड़, तो कितना बचा? 79 करोड़ बचा। 79 करोड़ को ये क्या कर सकता है? ये स्टेट बैंक या कोई भी कमर्शियल बैंक एज ए लोन मार्केट में प्रोवाइड कर सकता है।
अब ये जो कैश के फॉर्म में रखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक्स में CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और ये जो 18% हम लोग कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ASLR बोलते हैं। यहाँ तो किसी को डाउट है? अब माइंड में ये भी रखिएगा कि इस पर कोई भी इंटरेस्ट RBI के द्वारा नहीं दिया जाता है। क्या बोले कि जो 3% और 8% है इस पे RBI कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। अब हम क्या बोले, एक और बात सुनना कि मान लो कि CRR या SLR दोनों में से कोई एक इंक्रीज हो गया, CRR को इंक्रीज कर देते हैं। CRR क्या करें कि 3% से हम बढ़ाकर कितनी कर दे रहे हैं, 4% कर दे रहे हैं। अब 3% से इंक्रीज करके अगर 4% करेंगे तो ये 3 करोड़ की जगह पर क्या करेगा, 4 करोड़ डिपॉजिट करेगा। RBI के पास क्या करेगा, 4 करोड़ देना पड़ेगा उसको, तो 4 करोड़ देना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब क्या होगा, 22 करोड़ देना पड़ेगा। और जब 22 करोड़ दे देगा तो लोन देने के लिए कितना बचेगा, 78 करोड़। तो समझना क्या बोल रहे हैं, CRR को इंक्रीज कर रहे हैं तो बैंक के पास क्या बच रहा है, अमाउंट कम बच रहा है। बैंक के पास जो कमर्शियल बैंक है उनके पास अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। और जब अमाउंट कम हो गया तो मार्केट में क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड कम करेंगे। जब लोन प्रोवाइड कम करेंगे तो मार्केट में मनी की सर्कुलेशन क्या होगी, कम होगी। और जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हुआ इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम हुआ। किसी को प्रॉब्लम है? वही इसके अपोजिट कर दे, अगर CRR को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी CRR को डिक्रीज कर दें, नॉर्मल सी बात है कि मार्केट में फिर क्या होगा, पहले तो क्या करेगा CRR जैसे आप डिक्रीज करोगे तो बैंक के पास जो अमाउंट है वो क्या करेगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण बैंक क्या करेगा, लोन ज़्यादा देगा। और लोन ज़्यादा देने के कारण क्या होगा, मनी की सप्लाई मार्केट में क्या होगी, ज़्यादा होगी। और मनी की सप्लाई ज़्यादा होने के कारण फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। और डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। यहाँ तो किसी को डाउट है? तो ये होता है फिर CRR, और एक क्या होती है, SLR। जब भी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना हो तो क्या करता है कि देख रहा है क्या कि महंगाई हो रहा है, तो CRR SLR को क्या करता है, RBI इंक्रीज कर देगा। और RBI जब CRR और SLR को इंक्रीज करा तो वहाँ से क्या होगा कि बैंक के पास रुपए कम रहेंगे लोन देने के लिए। जब बैंक के पास रुपए कम रहेंगे लोन देने के लिए तो मार्केट में क्या होगा, मनी की सप्लाई कम होगी। और जब मनी की सप्लाई कम होगी तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। और डिमांड कम होने के कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। कमर्शियल बैंक क्या होता है, RBI के छोड़ के जितने भी प्राइवेट, गवर्नमेंट और फॉरेन बैंक है सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। ये क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक केप्ट करता है परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट या NDTL, नेट डिमांड एंड द टाइम लायबिलिटी। किसकी फॉर्म में, कैश फॉर्म में। ये माइंड में रखा है। प्रेजेंट कितना चल रहा है, 3%। ये आपकी अपडेट होती रहती है, तो जब एग्जाम देने जाना आप चेक कर लेना कि प्रेजेंट कितनी है। ये इधर ही चेंज हुआ है, इसका पहले कितना था, 4% था। अगर CRR की बात करें तो कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अब अभी हमने क्या देखा कि जो CRR डिपॉजिट बैंक में करता है, बैंक करता है RBI में, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलती है क्या, नहीं ना मिलती है, तो नो इंटरेस्ट। और ये क्या होता है, मेंटेन होता है, डेली बेसिस पर होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? आगे को रहिए। SLR की बात करें तो SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी होता है। इसमें क्या होता है कि टोटल डिपॉजिट को NDTL के फॉर्म में रखा जाता है, लेकिन लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट कहने का मतलब क्या हो, जो इजीली एक्सचेंजेबल हो। हमने क्या देखा था इसमें, गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। प्रेजेंट रेट क्या चल रहा है, 18%। मिनिमम वैल्यू की बात करें कोई भी नहीं है, मैक्सिमम की बात करें 40%। और इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व रेशन बोलते हैं। अब समझिएगा बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है। पहले हम लोग हेडिंग देते हैं बैंक रेट। ये होता क्या है तो समझना, RBI लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक कौन, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फॉरेन। ठीक है। RBI क्या करता है, कमर्शियल बैंक को किसी रेट पे लोन देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। कितने दिन के लिए देता है तो ये मायने में रखेगा, अबव 90 डेज।
या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनदर वर्ड में लॉन्ग टर्म देता है, विदाउट कोलेटरल देता है, ये भी माइंड में रखना है। विदाउट कोलेटरल कहने का मतलब क्या, बिना कोई सिक्योरिटीज की देता है, ठीक है। अगर परजेंट रेट की बात करें तो परजेंट रेट क्या चल रहा है आपकी, तो 5.75% चल रहा है। वहाँ पर भी यही बात हुआ, आरबीआई क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक को दे रहा है, लोन दे रहा है। अब आरबीआई क्या कर दे कि रेट को इंक्रीज कर दे, जिसके कारण क्या हुआ, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, आरबीआई से कम लोन लेगा। जब आरबीआई से लोन ये कमर्शियल बैंक कम लेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लोन देने के लिए उनके पास अमाउंट की कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, मार्केट में मनी की सप्लाई की कमी हो जाएगी। जब मार्केट में मनी की सप्लाई की कमी होगी तो डिमांड कम, और डिमांड कम तो इन्फ्लेशन ज़्यादा। और जब परजेंट रेट कम कर दे तो आरबीआई क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को ज़्यादा लोन देगा। कमर्शियल बैंक के पास क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट हो गए, जिसके कारण फिर वो क्या करेंगे, मनी की सप्लाई ज़्यादा करेंगे मार्केट में, फिर डिमांड रेज करेगा, डिमांड रेज करने के कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। अगर रेपो रेट की बात करें, इसमें भी क्या होता है, आरबीआई लोन देगा किसको, कमर्शियल बैंक को। कितने दिन के लिए देता है, अप टू 90 डे, 90 दिन के लिए देता है। फिर सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी, कोई कोलेटरल भी रखता है तो लिखिएगा कि यहाँ पर कोलेटरल लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम पे के लिए है, शॉर्ट टर्म लोन है, उसीलिए लेता है। और रेट क्या चल रहा है प्रेजेंट की, तो रेट प्रेजेंट की मायने में रखिएगा, जो आपकी चल रहा है 5.25%। यहाँ तक क्लियर हुआ। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक, आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अब ये क्यों देता है, मान के चलो कि एग्जाम्पल समझो। स्टेट बैंक के पास जो अभी टोटल डिपॉजिट है वो कितना है, 100 करोड़ है, ठीक है। अब इस लोन की जो डिमांड हो गया वो कितना हो गया, 125 करोड़ की। तो यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया ना, 25 करोड़ के क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया। अब ये 25 करोड़ कहाँ से लेकर आएगा लोन देने के लिए, तो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई बोलेगा क्या कि अभी प्रेजेंट रेट क्या चल रहा है, 5.25%। बोलेगा क्या कि 5.25% पर हम आपको क्या कर रहे हैं कि 25 करोड़ दे रहे हैं, आप 90 डेज के अंदर क्या करना, हमको रिटर्न कर देना। इसी तो यही डेट को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट समझ में आया, बैंक रेट समझ में आया। ये देख लो यहाँ पे बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट को हम लोग और क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट देते हैं। आरबीआई लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, कोई भी कोलेटरल नहीं लेता है। ये लॉन्ग टर्म लोन होता है। लॉन्ग टर्म लोन कहने का मतलब क्या होता है, अबव 90 डे। प्रेजेंट रेट की बात करें कितना चल रहा है, 5.75%। ये क्या होता है, तो माइंड में रखना, ये कम्स अंडर सेक्शन 49 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। यहाँ तक डाउट है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या हमारी रेपो रेट है। रेपो रेट हमने क्या देखा, इसमें भी क्या देखा हमने, आरबीआई लोन देगा किसको, बैंक को देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपर्चेज ऑप्शन बोलते हैं रेपो रेट को, ठीक है। प्रेजेंट रेपो रेट क्या चल रहा है, 5.25%। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम करने का मतलब क्या होता है, अप टू 90 डेज, और अगेंस्ट कोलेटरल। यहाँ तक डाउट है किसी को। और एक चीज़ आप और माइंड में रख सकते हो कि जो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट देता है ना, वो बैंक 5 करोड़ कर देता है लोनों की। अब ईएमएस से समझना क्या होता है। इसमें भी क्या होता है, जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को लोन देगा, बट एक कंडीशन है यहाँ पर, इन केस ऑफ इमरजेंसी देगा। अब इमरजेंसी कहने का मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास इनफ कैश नहीं है मेंटेन करने के लिए, क्या तो सीआर। जब बैंक के पास, बैंक डोंट हैव इनफ कैश टू मेंटेन सीआरआर। जब बैंक के पास क्या हो कि सीआरआर मेंटेन करने के लिए कैश नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा। या तो क्या हो, लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाए, क्या बोले,
मतलब बहुत ज़्यादा कैश विड्रॉल हो गया बैंक से, मान के चलो हेवी कैश विड्रॉल हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो गया। तो आरबीआई क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को लोन देगा। कितने दिन के लिए देगा, 1 रात के लिए देगा, ओवरनाइट लोन देता है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है कि मैक्सिमम लोन कितना देता है, तो मैक्सिमम लोन ये क्या देगा, 2% ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक या एनडीटीएल, 2% तक ही देता है। और एक चीज़ माइंड में ये रखना, जो ये एमएस सेपरेट होता है ये हाइयर होता है, किससे, हाइयर देन रेपो रेट बाय 0.25%। यहाँ तक डाउट है तो एमएस सब देखिए, फुल फॉर्म क्या है इसकी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये रेट क्या है कि जब आरबीआई प्रोवाइड करता है लोन को, किसको, तो बैंक को, ओवरनाइट होता है, क्या कर रहा है, एसएलआर में डीपिंग करके देता है। एमएसएफ रेट की बात करें, हायर देन क्या होता है, रेपो रेट होता है। ये कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं होता है। अगर इसकी इंट्रोड्यूस की बात करें कि ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो ये भी आपको माइंड में रखना है कि ये 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर प्रजेंट की बात करें कि प्रजेंट कितनी है, तो प्रजेंट रेट आपकी कितनी है, तो 5.75%। यहाँ तक डाउट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसडीएफ